की है हो। आज दैत्यराज बलि एक एक करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही दैत्यराज बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था तो देवराज इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मदेव, दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे इंद्र, तो कौन सा बुरा कार्य कर रहा है? अरे यज्ञ करना तो अच्छी बात है ना। हे इंद्र, मुझे वेद की भाषा में यज्ञ करता कहते हैं। अगर कोई राजा बलि दुराचार अत्याचार करता होता तो मैं उसे रोकता, मैं राजा बलि को नहीं रोक सकता। और फिर दौड़ा दौड़ा देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गया और कहने लगा, नारायण, क्या देवता ऐसे ही मारे मारे फिरेंगे क्या? नारायण कहने लगे, क्या हो गया? कहा कि दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहा है। भगवान नारायण कहने लगे, कौन सी बड़ी बात है? कौन वह गलत कार्य कर रहा है? यज्ञ ही तो कर रहा है ना। तुम्हारे जैसे तो दर दर में तू नहीं भटक रहा दैत्यराज बलि। हे इंद्र, मेरा राम यज्ञ पुरुष है, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब दौड़ा दौड़ा देवराज इंद्र भगवान शंकर के पास चला गया। हे भोलेनाथ, यज्ञ रोकिए, नहीं तो देवता कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर कहने लगे, हे दुष्ट इंद्र, अगर देवता अपने पद से ना विचलित भय होते, देवता ने अपना कर्तव्य न तोड़ा होता तो दैत्यराज बलि को यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कौन बोल रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम। हे इंद्र, जब तुम्हारा यज्ञ करने का ठिकाना नहीं है, जब तुम दूसरों के यहाँ रात को घुसते हो, तुमको कौन देवता कहेगा? अरे नीच इंद्र, तू अहिल्या की साड़ी धोया कर, वहीं पर भाग जा। यह बात ना ब्रह्मा ने बोली, ना विष्णु ने बोली, लेकिन भगवान शंकर ने बोल दी, क्योंकि यह सत्य के देवता हैं। हे इंद्र, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो त्रिशूल मार के भस्म कर दूंगा यहीं पर। देवराज इंद्र रोने लगा, हे भोलेनाथ, क्षमा करो। हे भोलेनाथ, क्या मेरा इंद्रासन चला गया? क्या मैं अब इंद्रासन पर नहीं बैठ सकता? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नहीं देवराज इंद्र, 3 लोग चाह ले तो तुम इंद्रासन पर बैठ सकते हो। देवराज इंद्र ने कहा, कौन 3 लोग भोलेनाथ? कहा कि माता, पिता और गुरु चाह लेंगे तो तुम इंद्रासन पर बैठ सकते हो। आज बंधु, यही पृथ्वी लोक के जीते जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ब्रह्मा जी को किन लोगों ने देखा? किसी ने ब्रह्मा को देखा है? ब्रह्मा को किसी ने नहीं देखा। भगवान विष्णु को किसने देखा? किसी ने देखा है? भगवान शंकर को किसने देखा? किसी ने देखा है?
फोटो में बस देखी है, लेकिन आज हम ब्रह्मा को भी दिखा देंगे, विष्णु को भी और शंकर को भी। यानी ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम उत्पन्न करना है ना। आपको पैदा किसने किया पता है? आपकी मां ने। ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना। आपकी मां ने आपको जन्म दे दिया, तो आपका ब्रह्मा कौन हुआ? यानी आपकी मां आपका ब्रह्मा है। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। यानी आपका पालन हो रहा है। अच्छे कर्म भी कोई करता है, कोई बुरे कर्म भी करता है। यानी आपका पालन आपकी पिता की कमाई से हो रहा है, तो आपका पिता ही पालन करता विष्णु है। और भगवान शंकर ही आपके गुरु हैं, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अनीति से नीति की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही आपका गुरु है। यानी हमने जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देखा, हम उनकी आज पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश घूम रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर रहे। मंदिर पर जाएंगे, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हर हर महादेव, लेकिन अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देते। यानी बंधुओं, आप जिस भोलेनाथ को मानते हो, जिस नारायण को मानते हो, जिस ब्रह्मा को मानते हो, जिस शंकर को मानते हो, आप मूल पटक कर मर जाना, और अगर वह आपको दर्शन देने के लिए आ जाए फिर हमसे बताना। वह ब्रह्मा विष्णु दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर पर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तुम उनको मान नहीं रहे हो। और जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक किसी ने नहीं देखा, उनकी तुम पूजा कर रहे हो, घंटी हिला रहे हो, और एक ही मंत्र पढ़ रहे हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह आरती सबको ही गाता है। कौन? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। ये तो सबको ही गाता है, लेकिन ये ना गाया करो, ये गाया करो, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। यानी मेरा है और मुझको अर्पण है, तेरा क्या लाग रहा है। अरे भैया, भगवान की पूजा करते दीपक जलाते हैं, अगर घी जाता है तो निकाल लेते हैं दीपक से, कल के लिए होगा, निकालते कि नहीं। बंधुओं, एक जगह भागवत में गए, एस का घी आता ना डिब्बा में, एस का घी, गर्मियों का समय 1 किलो का घी महाराज, 1 किलो का डिब्बा आया था एस का। अच्छी गर्मी पड़ रही थी, 42 डिग्री तापमान, लेकिन एस का घी जैसे दुकान से थक्का बना आया था ना, 7 दिन में वह घी पिघला नहीं। जब जजमान कहने लगा महाराज पिघला क्यों नहीं, हमने देखा, हमने कहा 2024 में एक्सपायरी डेट थी इसकी। जजमान कहने लगा कि महाराज ऐसा दुकानदार ने घी दे दिया। हमने कहा दुकानदार ने नहीं दिया, तुमने लिया है उसको, तो दुकानदार ने दिया। आप दुकानदार से कह देते सस्ता घी दो, तो सस्ता देता है, और जब प्रभु फल भी देते हैं
तो संसार के छांट छांट के फल तुम्हारे ऊपर ही तो रखा है, यानी सस्ते फल। यानी भगवान को हम ऐसी चीज अर्पण करते जो कोई ना ले। अगर घी गंध मारने लगा तो हवन में डाल दो, और अच्छा घी गाय का है तो हम खाएंगे। खराब घी भगवान का, अच्छा हमारा। खराब वस्तु भगवान की, अच्छी हमारी। और एक नारियल फोड़ते हैं ना, गरी हमारी, खपरा भगवान का है। कलयुग का व्यक्ति कितना होशियार है। गरी खा लिया, नहीं खाना तो तेल पिरवा लिया जोड़ जोड़ के, और भगवान को दे है बेचारे को खपरा। अगर सिक्का चढ़ाएगा तो मार के चढ़ाएगा, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति चढ़ा रहा है। यानी भैया कहने का मतलब भगवान को उतना दो जितनी आप में समर्थ हो, लेकिन अच्छा दो। ब्राह्मणों को कपड़े दो, अच्छे दो। ब्राह्मणों को ऐसे कपड़े दो जो आपके कपड़े पहन ले। ऐसे ना दो कि यहाँ से ब्राह्मण लेकर गया और जाकर रैक में फेंक दे। हाँ, हम लोगों को महाराज ऐसी पर्दनी मिलती है। दुकानदार के पास जाओ, दुकानदार से कह दो पर्दनी दे दो, तो दुकानदार पता है क्या कहता है? अपने लिए कि देने के लिए? कहता है कि नहीं? अपने लिए कि देने के लिए? अगर कह दिया देने के लिए तो उसमें कहेगा पंडित जी को देने के लिए कि रिश्तेदार को देने के लिए। इसमें भी क्वालिटी है अभी। तो कहा कि पंडित जी को देने के लिए। अब पता है पंडित जी को कैसे मिलती? 100 रुपए की पर्दनियां छन्ना। अगर धो दिया जाए और टांग दिया जाए ना, चिड़िया निकल जाएगी लेकिन पता नहीं चलेगा। यानी ऐसा दान ना करो, दान अच्छा करो जो ब्राह्मण संत महात्मा यूज कर सकें। आज भगवान शंकर ने कह दिया कि तुम्हारे माता पिता चाहे तो इंद्रासन बच सकता है। और देवराज इंद्र कश्यप जी के पास और माता अदिति के पास चला गया और कहने लगा कि हे माता पिता, हमारा इंद्रासन चला गया है, आप ही इंद्रासन बचा सकते हैं। जब ऐसा